हाय बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलन ग्रेन के अबाउट। हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट में हमने एंड्रोशियम पढ़ लिया। एंड्रोशियम के बाद हमने पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मतलब माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, और उस माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है। तो पॉलन ग्रेन के बारे में अब हम लोगों को पढ़ना है। तो सिंपली हम कह सकते हैं व्हाट इज द पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन क्या है, या पॉलन ग्रेन के क्या क्या फीचर हैं, पॉलन ग्रेन का क्या स्ट्रक्चर है, पॉलन ग्रेन के वाल में कितने लेयर्स होते हैं, इन सब के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दिस इज द पॉलन ग्रेन। यह होता है पॉलन ग्रेन जिसका फॉर्मेशन माइक्रोस्पोर से होता है। जैसा कि आपको बताया गया था, माइक्रोस्पोर्स यह इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट कहलाता है, और इसी माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है। इसी माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बनता है। तो यह एक पॉलन ग्रेन है। तो दिस इज कॉल्ड एज ए पॉलन ग्रेन। हम लोग समझते हैं पॉलन ग्रेन में कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो ये पॉलन ग्रेन का वाल है। तो यह पॉलन ग्रेन के वाल में दो लेयर होते हैं। तो पॉलन ग्रेन के वाल के आउटर लेयर को हम नाम देते हैं एक्जीन। दिस इज कॉल्ड एज द एक्जीन। इस लेयर को हम एक्जीन नाम देते हैं। तो यह इसका आउटर वाल होता है, और पॉलन ग्रेन के इनर वाल को हम कहते हैं इंटीन। तो दिस इज कॉल्ड एज द इंटीन। तो इंटीन को इनर वाल कहते हैं। तो आउटर वाल को हम एक्जीन के नाम से जानते हैं, और इनर वाल को हम इंटीन के नाम से जानते हैं। पॉलन ग्रेन का जो आउटर वाल है, जिसको हम एक्जीन या एक्साइन कहते हैं, यह स्पोरोपोलेनिन नाम के केमिकल का बना होता है। तो एक्जीन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। तो स्पोरोपोलेनिन, जैसा कि आपको बताया गया था, यह एंथर के वाल के टैपेटम लेयर में यूबिस्क बॉडी पाया जाता है। वही उसी यूबिस्क बॉडी के अंदर यह स्पोरोपोलेनिन बनता है, और यह स्पोरोपोलेनिन पॉलन ग्रेन के आउटर वाल को बनाता है। स्पोरोपोलेनिन प्लांट्स में पाया जाने वाला सबसे हार्ड केमिकल होता है। स्पोरोपोलेनिन पर या स्पोरोपोलेनिन के ऊपर टेम्परेचर या एल्कली या बेस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या कोई एंजाइम इस स्पोरोपोलेनिन को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। तो हम कह सकते हैं स्पोरोपोलेनिन प्लांट्स में सबसे हार्ड सब्सटेंस है। जैसे एनिमल्स में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस पाया जाता है इनेमल। दांत का जो इनेमल है, दांत का जो ऊपरी परत है, यह सबसे हार्ड होता है। उसी तरह से प्लांट्स के पॉलन ग्रेन का स्पोरोपोलेनिन जो होगा, यह सबसे हार्ड होगा। ना इस पर किसी टेम्परेचर का कोई प्रभाव पड़ेगा, ना कोई एल्कली का बेस का प्रभाव पड़ेगा, ना किसी एसिड का प्रभाव पड़ेगा, ना ही कोई एंजाइम इसको डाइजेस्ट कर सकता है। और यही कारण है पॉलन ग्रेन को एक लंबे समय तक संरक्षित करके रखा जा सकता है। पॉलन ग्रेन को एक लॉन्ग टाइम तक एज ए फोसिल हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका आउटर लेयर स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, जो कि खराब नहीं होता है, पॉलन ग्रेन को डैमेज होने से बचाता है। तो दिस इज द पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन के आउटर वाल को एक्जीन और इनर वाल को इंटीन, और इसका जो इनर वाल है वो सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। कहने का मतलब वो सेलुलोपेक्टिक होता है, सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। पॉलन ग्रेन के अंदर चलते हैं। तो पॉलन ग्रेन में दो तरह के सेल्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये बड़ा वाला सेल है, ब्लैक वाला, तो जिसको हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। और एक छोटा वाला सेल है ग्रीन वाला, जिसको हम कहते हैं जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, पॉलन ग्रेन में ये दो सेल्स हैं, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। माइक्रोस्पोर और स्पोर में ये सेल नहीं होते हैं। माइक्रोस्पोर जब बनता है वो सिंगल सेल होता है, और माइक्रोस्पोर में जब इस तरह से दो सेल्स बन जाते हैं, और उसी स्ट्रक्चर को अब हम पॉलन ग्रेन कहते हैं। तो बड़ा वाला सेल जो होगा वो वेजिटेटिव सेल कहलाएगा। वेजिटेटिव सेल का अपना न्यूक्लियस होगा। वेजिटेटिव सेल में साइटोप्लाज्म होगा। तो वेजिटेटिव
सेल के साइटोप्लाज्म में यह जनरेटिव सेल फ्लोट करता है। तो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में जनरेटिव सेल तैरता रहता है। तो इस तरह से पॉलन ग्रेन में दो सेल्स होते हैं, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। बाद में यही जनरेटिव सेल डिवाइड करके मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन करता है। अब हम देखते हैं तो इस पॉलन ग्रेन पर एक साइट वो भी है जहां पर यह एक्जीन लेयर और इंटीन लेयर फ्यूज कर जा रहा है, या आप ऐसे कह लें जिस जगह पर एक्जीन लेयर अब्सेंट होता है उस जगह को हम कहते हैं जर्म पोर। तो दिस इज कॉल्ड एज द जर्म पोर। जिस जगह पर एक्जीन लेयर नहीं पाया जाता है उस साइट को हम कहते हैं जर्म पोर। इस पॉलन ग्रेन में एक जर्म पोर हो सकता है या एक से अधिक जर्म पोर हो सकता है। हम कह सकते हैं अगर इस पॉलन ग्रेन में एक जर्म पोर होगा तो ऐसे पॉलन ग्रेन को हम कहते हैं मोनोकाल्पेट, जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया है। अगर दो जर्म पोर होगा तब हम कहेंगे बाइकाल्पेट। अगर दो से अधिक जर्म पोर होगा तो कहलाएगा मल्टीकाल्पेट। तो हमारे यहाँ दिया नहीं गया है इसके बारे में, तो हम लोग इसको पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। तो दिस इज द जर्म पोर। तो जर्म पोर इज द साइट वेयर एक्जीन लेयर अब्सेंट। जर्म पोर वो साइट है जहां पर एक्जीन लेयर नहीं होता है। तो कहने का मतलब इस जर्म पोर वाले साइट पर यह पॉलन ग्रेन कमजोर है, यहां पर वाल कमजोर है, और यही वो जगह है जहां से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। तो इसी जर्म पोर से पॉलन ट्यूब इमर्ज करता है, कहने का मतलब पॉलन ट्यूब निकलता है। तो जो है आगे हम बात करते हैं, इसी फिगर को आगे हम देखते हैं। तो इस तरह से यह पॉलन ग्रेन है। तो पॉलन ग्रेन में यह जनरेटिव सेल है और ये वेजिटेटिव सेल है। तो इस तरह से ये जर्म पोर है, यहाँ पे कमजोर है, तो यही इसी जर्म पोर से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। तो दिस इज कॉल्ड एज द पॉलन ट्यूब, इसी को हम कहते हैं पॉलन ट्यूब। तो इस पॉलन ट्यूब को बनाता है यह वेजिटेटिव सेल। तो क्वेश्चन अगर आए कि पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन में कौन भाग लेता है, दैट इज द वेजिटेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल पॉलन ट्यूब को बनाता है। तो जर्म पोर क्या है? द साइट वेयर पॉलन ट्यूब इमर्जेस, जहां से पॉलन ट्यूब निकलता है या जहां पर एक जीन अब्सेंट होता है उस साइट को हम कहते हैं जर्म पोर। तो इस तरह से आगे इसी फिगर को हम आगे देखते हैं। तो इस तरह से वेजिटेटिव सेल से बन जाता है यह पॉलन ट्यूब, और यहां पर ये जो जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है, यह न्यूक्लियस डिवाइड करके बना देता है दो सेल। तो दो सेल बनाता है और यही कहलाता है मेल गैमीट। दिस इज कॉल्ड एज द मेल गैमीट, इसी को हम कहते हैं मेल गैमीट। तो दीज आर कॉल्ड एज द मेल गैमीट। तो हम लोगों ने यहाँ पे सीखा कि वेजिटेटिव सेल से पॉलन ट्यूब बनता है और जनरेटिव सेल से मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। अब जरा देखिए, ये जो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है, ये वाला न्यूक्लियस, ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस रेड वाला, ये गाइड न्यूक्लियस का काम करेगा। ये दोनों मेल गैमीट को के आगे आगे चलेगा। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मेल गैमीट भी पॉलन ट्यूब के अंदर बढ़ता चला जाएगा। अब ये कहलाएगा गाइड न्यूक्लियस। ये इन दोनों को गाइड करने का काम कर रहा है, इसलिए इसको हम गाइड न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हमने देखा पॉलन ग्रेन के वाल में कितने लेयर हैं और कितने सेल हैं। तो पॉलन ग्रेन के वाल में दो लेयर हैं, एक्जीन और इंटीन। एक्जीन स्पोरोपोलिनिन का बना है और इंटीन सेलुलोज और पैक्टिन का बना है। तो सेल की बात करते हैं तो सेल दो तरह के होते हैं, जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल। तो आगे हम बात करते हैं पॉलन ग्रेन के स्टडी को हम कहते हैं पॉलिनोलॉजी। स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड एज द पॉलिनोलॉजी। पॉलन ग्रेन के अध्ययन को हम कहते हैं पॉलिनोलॉजी। तो स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड एज द पॉलिनोलॉजी। इमेच्योर पॉलन ग्रेन, तो इमेच्योर पॉलन ग्रेन को कहते हैं या आप ऐसे कह सकते हैं इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट। इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट्स
और मेच्योर मेल गैमेटोफाइट, मेच्योर मेल गैमेटोफाइट्स। तो इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट्स को हम कहते हैं माइक्रोस्पोर, दिस इज कॉल्ड एज द माइक्रोस्पोर। और मेच्योर मेल गैमेटोफाइट्स को हम कहते हैं पॉलन ग्रेन। तो मेच्योर मेल गैमेटोफाइट्स को पॉलन ग्रेन नाम देते हैं और इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट्स को माइक्रोस्पोर कहते हैं। पॉलन ग्रेन की अगर हम साइज और शेप की बात करें तो इसका साइज और शेप बहुत ज्यादा वेरिएबल होता है। कहने का मतलब ये माइक्रोस्कोपिक हो सकते हैं, मतलब ये नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते हैं। ये पाउडर की तरह बहुत चिकना भी हो सकते हैं। तो इस तरह से इसका शेप और साइज वेरिएबल होता है। तो आप कह सकते हैं इसका शेप और साइज वेरिएबल होगा, वेरिएबल। तो हाईली वेरिएबल होगा, कुछ भी हो सकता है। जनरली ये माइक्रोस्कोपिक हो सकते हैं। तो इसके प्लाइडी की अगर हम बात करते हैं, पॉलन ग्रेन के प्लाइडी की बात करते हैं, तो ये हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। तो पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड होते हैं, कहने का मतलब ये यंग कंडीशन में होगी। तो पॉलन ग्रेन की प्लाइडी हैप्लॉइड होगी। अच्छा, आगे हम बात करते हैं सबसे छोटा पॉलन ग्रेन। किस प्लांट में सबसे छोटा पॉलन ग्रेन पाया जाता है? तो हम कह सकते हैं सबसे छोटा पॉलन ग्रेन पाया जाता है जो है मायोसोटिस। मायोसोटिस, मायोसोटिस एक प्लांट है, स्पाइन एक प्लांट है, फर एक प्लांट है। इन सब का पॉलन ग्रेन बहुत छोटा होता है। तो मायोसोटिस का पॉलन ग्रेन 0.0006 mm का हो सकता है। तो कह सकते हैं सबसे छोटा पॉलन ग्रेन मायोसोटिस में पाया जाता है। तो लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन, तो अगर हम लॉन्गेस्ट पॉलन ग्रेन की बात करें या लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन की बात करें तो ये पाया जाता है जूस्टेरा। जूस्टेरा एक ग्रास है। तो जूस्टेरा को हम सी ग्रास कहते हैं। ये मैरीन वाटर में पाया जाता है तो इसको सी ग्रास कहते हैं। तो लॉन्गेस्ट पॉलन ग्रेन पाया जाता है जूस्टेरा में। और जूस्टेरा का ही पॉलन ग्रेन फिलामेंट लाइक होता है। लॉन्गेस्ट होगा तो फिलामेंट लाइक होगा। तो आप कह सकते हैं जूस्टेरा में लॉन्गेस्ट जूस्टेरा। तो जूस्टेरा में हम कह सकते हैं ये लॉन्गेस्ट पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं, या आप कह सकते हैं फिलामेंटस पॉलन ग्रेन। तो लॉन्गेस्ट एंड फिलामेंटस पॉलन ग्रेन जूस्टेरा में पाए जाते हैं। तो इस तरह से आगे हम बात करते हैं एडिबल पॉलन ग्रेन। कहने मतलब किसका पॉलन ग्रेन खाया जाता है? तो एडिबल पॉलन ग्रेन आर प्रेजेंट इन, तो आप कह सकते हैं रोज ट्री। रोज का जो फ्लावर होता है या रोज का जो पॉलन ग्रेन होता है वो एडिबल होता है। कहने मतलब रोज के पॉलन ग्रेन को खाया जा सकता है। एडिबल पॉलन ग्रेन रोज के अलावा और भी ऑर्गेनिज्म में और भी प्लांट्स में होता है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं पॉलन ग्रेन डेवलप्ड फ्रॉम। पॉलन ग्रेन किससे डेवलप होता है या पॉलन ग्रेन किससे बनता है? तो हम कह सकते हैं डेवलप्ड फ्रॉम, पॉलन ग्रेन डेवलप्ड फ्रॉम माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बनता है। माइक्रोस्पोर होता है तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पीएमसी में होगा तो माइक्रोस्पोर बनेगा। एक पीएमसी से 4 माइक्रोस्पोर बनेगा और माइक्रोस्पोर सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर होगा। अब यही माइक्रोस्पोर डेवलप होगा, इसमें 2 सेल का स्ट्रक्चर बन जाएगा, जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल। अब ये कहलाएगा पॉलन ग्रेन। तो हम कह सकते हैं पॉलन ग्रेन डेवलप्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोर एंड विच प्रोसेस, किस प्रोसेस के द्वारा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के द्वारा। आगे हम बात करते हैं पॉलन ग्रेन लैंड ऑन। तो पॉलन ग्रेन का लैंडिंग प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं? कहने का मतलब पॉलन ग्रेन पॉलिनेट होकर के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के किस पार्ट पे जाकर के बैठता है या किस पार्ट पे लैंड करता है। तो आप सीधी सी बात है कह सकते हैं पॉलन ग्रेन लैंड ऑन द स्टिग्मा, लैंड ऑन स्टिग्मा। तो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर लैंड करता है। कहने मतलब पॉलिनेट होने के बाद यह स्टिग्मा के ऊपर जाकर के बैठ जाता है। तो पॉलन ग्रेन लैंड ऑन द स्टिग्मा, स्टिग्मा पर लैंड करता है। तो आगे हम बात करते हैं पॉलन ग्रेन कैरी द। पॉलन ग्रेन क्या कैरी करता है? सिंपली कैरी कर सकते हैं पॉलन ग्रेन कैरी द मेल गैमीट। तो पॉलन ग्रेन कैरी द मेल गैमीट। तो मेल गैमीट, तो पॉलन ग्रेन मेल गैमीट्स को कैरी करता है। इसी पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट्स होता है जिसको जनरेटिव सेल बनाता है। तो पॉलन ग्रेन कैरी द
मेल गैमीट, पॉलन ग्रेन मेल गैमीट को कैरी करता है। तो पॉलन ग्रेन रिच इन, तो पॉलन ग्रेन किससे रिच होता है? न्यूट्रिएंट से। तो पॉलन ग्रेन रिच इन न्यूट्रिएंट्स, रिच इन न्यूट्रिएंट्स। तो पॉलन ग्रेन रिच इन न्यूट्रिएंट्स, तो पॉलन ग्रेन न्यूट्रिएंट से रिच होता है। तो हम कह सकते हैं पॉलन ग्रेन न्यूट्रिएंट फुल होता है। तो पॉलन ग्रेन में बहुत ज्यादा कंटेंट में न्यूट्रिएंट होता है, इसीलिए पॉलन ग्रेन से बने हुए प्रोडक्ट पर बैन लगाया जा चुका है, क्योंकि स्पोर्ट पर्सन इस पॉलन ग्रेन से बने हुए प्रोडक्ट को खाते थे और उनकी इफिशियंसी बढ़ जाती थी। क्यों? क्योंकि यह न्यूट्रिएंट फुल होता था। इस तरह से पॉलन ग्रेन से बनने वाले बहुत सारे सिरप आ चुके हैं मार्केट में, पॉलन टैबलेट आ चुका है मार्केट में। तो ये सब बॉडी के इफिशियंसी को बढ़ाते हैं, इसलिए स्पोर्ट पर्सन के लिए पॉलन से बना हुआ प्रोडक्ट लाइक टैबलेट एंड सिरप या दूसरे भी न्यूट्रिएंट्स उनके लिए बैन किए गए हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो खा लेंगे तो उनके बॉडी की क्षमता दूसरे पीपल के या नॉर्मल क्षमता से बहुत ज्यादा होगी और वो स्पोर्ट जीत लेंगे। इसीलिए जो है हॉर्स राइडिंग की अगर हम बात करते हैं, हॉर्स राइडिंग में हॉर्स को दौड़ाने से पहले ये चेक किया जाता है कोई इफिशियंसी बढ़ाने वाला प्रोडक्ट उस हॉर्स को खिलाया गया है कि नहीं खिलाया गया है। तो अगर खिलाया गया होता है तो उस हॉर्स को राइड नहीं जो है दौड़ में शामिल नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो हॉर्स दूसरे हॉर्स की अपेक्षा ज्यादा इफिशियंट है काम करने में। क्यों? क्योंकि वो न्यूट्रिएंट फुल प्रोडक्ट खा लिया है। तो आप कह सकते हैं पॉलन से बना हुआ प्रोडक्ट ना स्पोर्ट्स पर्सन या हॉर्स राइडिंग में बैन होता है। आगे हम बात करते हैं पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी। तो पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी की बात करते हैं तो व्हाट इज द वायबिलिटी? सिंपल सी बात करते हैं, फर्टिलाइजिबिलिटी, फर्टिलाइजिंग एबिलिटी, फर्टिलाइजेशन एबिलिटी, पॉलन ग्रेन की फर्टिलाइज होने की एबिलिटी, मतलब फर्टिलाइज होने की क्षमता कहलाएगी वायबिलिटी। मतलब कोई भी पॉलन ग्रेन जितने टाइम तक वायबल है फर्टिलाइज होने के लिए, वही कहलाएगा उसकी वायबिलिटी। तो मतलब फर्टिलाइजिंग एबिलिटी ऑफ द पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड एज द वायबिलिटी। अगर हम वायबिलिटी की बात करें तो पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी किस बात पर डिपेंड करेगी? तो पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी प्रीवेलिंग टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करती है। तो डिपेंड्स ऑन ह्यूमिडिटी एंड प्रीवेलिंग टेम्परेचर। तो पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी ह्यूमिडिटी और प्रीवेलिंग टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो इस तरह से अगर हम वायबिलिटी की बात करते हैं तो किस प्लांट में पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी 30 मिनट होती है। 30 मिनट कहने का मतलब 30 मिनट के अंदर अगर पॉलन ग्रेन फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो खराब हो जाएगा। तो ऐसे हैं वीट, जैसे हम बात करते हैं वीट, राइस और मेज। वीट, राइस और मेज ऐसे प्लांट हैं जिनके पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी मात्र 30 मिनट होती है। ये पॉलन ग्रेन पॉलिनेट होने के बाद 30 मिनट तक फर्टिलाइज हो जाने चाहिए, और अगर ये फर्टिलाइज नहीं हुए तो ये खराब हो जाएंगे, फिर बाद में ये काम नहीं करेंगे। तो इनकी वायबिलिटी 30 मिनट होती है। और फॉर ए मंथ अगर हम बात करते हैं, कुछ पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी फॉर ए मंथ होती है, जैसे रोजेनेसी फैमिली का प्लांट, जैसे सोलेनेसी फैमिली का प्लांट, जैसे लेगुमिनेसी फैमिली का प्लांट। तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनकी वायबिलिटी, पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी फॉर ए मंथ होती है। महीनों तक इनके पॉलन ग्रेन वायबल होते हैं। अच्छा, स्पम की तरह पॉलन ग्रेन को भी स्टोर किया जा सकता है। तो पॉलन ग्रेन को जो है टेम्परेचर पर स्टोर करते हैं, तो निगेटिव टेम्परेचर पर स्टोर करते हैं। तो पॉलन ग्रेन को हम स्टोर कर सकते हैं -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर स्टोर करते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन तो याद रखेंगे, तो इसको -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर
लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करते हैं। जैसे स्पर्म को हम स्टोर करते हैं उसी तरह से हम पॉलन ग्रेन को भी स्टोर कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं पॉलन ग्रेन। हिबिस्कस, हिबिस्कस एक प्लांट है। हिबिस्कस का जो पॉलन ग्रेन होता है ये येलो कलर का होता है, येलो और पाउडरी होता है, येलो एंड पाउडरी। तो येलो और पाउडरी होता है। हाथ में अगर लगाएंगे तो पीला पीला कलर का एकदम ग्रेटिशियस मैटर होगा जो चिपचिप मतलब बहुत जो है स्लिमी होगा। तो आप कह सकते हैं इसका पॉलन ग्रेन पाउडर जैसा होता है और येलो कलर का होता है हिबिस्कस का। ये एनसीईआरटी में दिया गया है। आगे हम बात करते हैं पार्थेनियम। पार्थेनियम एक प्लांट है। तो पार्थेनियम को हम कैरेट ग्रास कहते हैं, कैरेट ग्रास। तो कैरेट ग्रास कहते हैं। पार्थेनियम इज आल्सो कॉल्ड एज द कैरेट ग्रास। और इसके कारण पॉलन एलर्जी होता है। क्या होगा? पॉलन एलर्जी। इसके कारण पॉलन एलर्जी होता है, बहुत तेजी से पॉलन एलर्जी को काज करता है। पार्थेनियम की अगर हम बात करें, पार्थेनियम यह एक एक्जोटिक स्पीसीज है। पहले भारत में यह नहीं पाया जाता था लेकिन अभी भारत में पाया जाने लगा। तो इंडिया में यह दूसरे कंट्री से आया है, तो इसलिए पार्थेनियम यह एक एक्जोटिक स्पीसीज है। इसका इंपोर्ट कभी कभी पूछ देता है किसके साथ हुआ था, तो दीज आर इंपोर्टेड विथ वीट। तो ये भारत में वीट के साथ आया था, वीट के साथ मिक्स होकर के इसका पॉलन ग्रेन आया था भारत में, अब भारत में भी पाया जाने लगा। तो आगे हम बात करते हैं पॉलन एलर्जी। तो पॉलन एलर्जी कौन कौन से हैं? जैसे हम कह सकते हैं अस्थमा, अस्थमा। तो पॉलन ग्रेन से होने वाला एलर्जी अस्थमा हो सकता है। ब्रोंकियल अफ्लिक्शन हो सकता है, ब्रोंकियल अफ्लिक्शन। तो अफ्लिक्शन हो सकता है। ब्रोंकाइटिस हो सकता है, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस हो सकता है। तो ये सब पॉलन ग्रेन से होने वाले एलर्जी का नाम है। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉलन ग्रेन से रिलेटेड एलर्जी होते हैं। आगे हम बात करते हैं पॉलन ग्रेन का वाल। पहले भी आपको बताया, तो पॉलन ग्रेन का वाल डबल लेयर्ड होता है, डबल लेयर। तो मतलब 2 लेयर का बना होता है पॉलन ग्रेन का वाल। तो इसका जो आउटर लेयर होता है पॉलन ग्रेन का, आउटर लेयर कहलाएगा एक्जीन, एक्जीन कहलाता है। और अगर हम एक्जीन की बात करते हैं तो एक्जीन बना होता है स्पोरोपोलेनिन का, स्पोरोपोलेनिन का। तो एक्जीन इज मेड अप ऑफ द स्पोरोपोलेनिन। और इसका जो इनर लेयर होता है, इसका जो इनर लेयर होगा, तो इनर लेयर को हम नाम देते हैं इंटीन। तो इनर लेयर को हम नाम देते हैं इंटीन। और इंटीन जो होगा यह सेलुलोज और पेक्टिन का बना होगा। तो दिस इज मेड अप ऑफ सेलुलोज प्लस पेक्टिन। तो यह सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं एक्जीन जो है यह स्पोरोपोलेनिन का बना होगा और इंटीन जो है यह सेलुलोज और पेक्टिन का बना होगा। स्पोरोपोलेनिन हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। यह स्पोरोपोलेनिन पॉलन ग्रेन के वाल पर जहां एब्सेंट होता है वहीं पर जर्म पोर होता है। तो आगे है एक्जीन एब्सेंट एट। तो एक्जीन कहां पे एब्सेंट होता है? एट जर्म पोर, एट जर्म पोर, जर्म पोर। जहां पर जर्म पोर है वहां पर एक्जीन नहीं है और वहीं पर पॉलन ग्रेन का वाल कमजोर होगा और वहीं से पॉलन ट्यूब निकलता है। आगे हम बात करते हैं जर्म पोर क्या है? साइट वेयर पॉलन ट्यूब इमर्ज, पॉलन ट्यूब इमर्ज, वह साइट जहां से पॉलन ट्यूब निकलता है। तो साइट वेयर पॉलन ट्यूब इमर्ज या साइट वेयर एक्जीन स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट, तो दैट इज कॉल्ड एज द जर्म पोर। इसी जर्म पोर से पॉलन ट्यूब निकलता है, जैसा कि पहले भी बताया। तो अगर हम पॉलन ग्रेन में सेल की बात करें तो इसमें 2 तरह के सेल्स होते हैं। तो एक होता है वेजिटेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल पहला होता है वेजिटेटिव सेल वीसी। तो वेजिटेटिव सेल की बात करते हैं तो ये लार्ज होता है, ये बड़ा होता है, लार्ज होता है और ये बनाता है पॉलन ट्यूब, प्रोड्यूस द पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब को बनाता है। तो दिस फॉर्म द पॉलन ट्यूब। और दूसरा सेल होता है जनरेटिव सेल। तो दूसरा होगा जनरेटिव सेल जिसको हम कहते हैं जीसी। ये स्मॉल होता है, जनरेटिव सेल स्मॉल होता है और ये बनाता है मेल गैमीट।
ये बनाएगा मेल गैमीट। तो वेजिटेटिव सेल लार्ज होता है जबकि जनरेटिव सेल स्मॉल होता है। वेजिटेटिव सेल से पॉलन ट्यूब निकलता है जबकि जनरेटिव सेल्स के जो न्यूक्लियस होते हैं वो मेल गैमीट बनाते हैं। आगे हम बात करते हैं पॉलन ग्रेन का जो पॉलिनेशन होगा तो 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में 2 सेल्ड स्टेज पे होता है। तो पॉलन ग्रेन का पॉलिनेशन 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में 2 सेल्ड स्टेज पे होता है। कहने का मतलब जो है इस सेल स्टेज पे पॉलिनेशन होगा। तो एक सेल है जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल। 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट ऐसे हैं जिसमें पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन का 60% जो है 2 सेल्ड स्टेज पे होगा। और आगे हम बात करते हैं जो है जिसमें से 40% ऐसे प्लांट हैं, 40% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में 3 सेल्ड स्टेज पर पॉलिनेशन होगा। लाइक दैट इसकी अगर हम बात करते हैं मतलब पॉलिनेट होने से पहले ही इसमें जनरेटिव सेल डिवाइड होकर के मेल गैमीट बना लेता है। तो 2 मेल गैमीट और एक वेजिटेटिव सेल, इस तरह से 3 सेल हो जाते हैं। तो 40% प्लांट में 3 सेल्ड स्टेज पर पॉलिनेशन होता है जबकि 60% प्लांट में जो है 2 सेल्ड स्टेज पर पॉलिनेशन होता है। आगे हम बात करते हैं तो पॉलन ग्रेन को एज ए फॉसिल प्रिजर्व करके हम रख सकते हैं। और उसको क्यों रख सकते हैं एज ए फॉसिल प्रिजर्व करके? क्योंकि इसके चारों तरफ स्पोरोपोलिनिन का लेयर होता है, इसका एक जीन स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।